गर्मियों के आने के साथ ही गौला नदी का जलस्तर कम होने की वजह से हल्द्वानी शहर में पानी की कमी की समस्या आने लगी है। गौला नदी के पेयजल लाइनों के कई इलाकों में पानी की कमी हुई है। पिछले मार्च में हुई बारिश के बाद जलस्तर में धीमी गिरावट आई है। अब तक गौला नदी का जलस्तर 81 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जबकि मार्च में बारिश के बाद ये जलस्तर 200 क्यूसेक था। इस साल बारिश की कमी और भीषण गर्मी के चलते गौला नदी का जलस्तर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। हल्द्वानी शहर के कई इलाके जैसे कि दमवा, हिम्मतपुर, भगवानपुर, इंदिरा नगर, नैनीताल रोड, बरेली रोड और लालडांट में गौला की पेयजल लाइन द्वारा पानी आता है, लेकिन गर्मी के साथ ही इन लाइनों में प्रेशर कम हो रहा है। गौला नदी से प्राप्त होने वाले 35 क्यूसेक पानी का एक हिस्सा शेष पानी के उपयोग के लिए फिल्टर प्लांट के द्वारा भेजा जाता है। इससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित पेयजल मिलता है। हालांकि बाकी जल स्तर को सिंचाई के उपयोग के लिए बांटा जाता है। वर्तमान में फिल्टर प्लांट लगभग 84 क्यूसेक पानी केवल उपयोगकर्ताओं को पहुंचा रहा है, जबकि सामान्यतः शहर को हर दिन 150 से 200 क्यूसेक का पानी चाहिए होता है। इससे सिंचाई के लिए भी संकट पैदा होने लगा है। जो कंपाइलेशन है तो 291 योजनाएं ऐसी हैं कुमाऊं में जिसको हम कह सकते हैं कि जिनमें प्रेशर है और एक तरीके से दबाव है पानी का। तो उन जगहों पे हमें फीडिंग करनी है, चाहे रोस्टिंग हम ठीक से करें, चाहे हम टैंकर्स से पानी भिजवाएं। तो इसमें टैंकर्स दोनों तरह के हैं, डिपार्टमेंट के अपने भी टैंकर्स हैं और बाकी आप लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, और अन्य अगर आवश्यकता पड़ती है उस पर किराए पे लेने के लिए भी आप लोग के पास पावर्स हैं और उसके तहत यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है। एक दूसरा निर्देश जो मैंने दिया है डिपार्टमेंट को वो ये है कि जिनके पास प्राइवेट बोरिंग्स हैं वो अनिवार्य रूप से अपना पानी उनको वैसे भी शेयर करना होता है, पब्लिक से शेयर करेंगे। जहाँ पे नहीं है वहाँ सेपरेट लाइन पब्लिक के लिए वो लोग डालेंगे। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं मुझे पहाड़ी इलाकों से जहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डर हों या रिसोर्ट वाले हों या कोई और आदमी हो जो जहाँ पे स्रोत है या धारा है उसके ऊपर के हिस्से में सीधे मोटर लगा दे रहे हैं और पानी खींच दे रहे हैं। परसों बल्दिया खान से शिकायत मुझे आई थी। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और इनको रोका जाए। तीसरा, ऐसी बोरिंग जिनकी कहीं से कोई अनुमति नहीं है, शुद्ध रूप से अवैध है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और उनको काटा जाए। गौला नदी को हल्द्वानी की लाइफलाइन कहा जाता है, मगर जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पेयजल संकट गहराता जा रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि इस आगामी मानसून में यदि पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो हल्द्वानी की जनता को भयानक जल संकट से जूझना पड़ सकता है। जल संस्थान ने सलाह दी है कि जल आपूर्ति ठीक करने के लिए विभाग को नए नगरों में सतत जल संयोजन कार्यों को करना होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आने वाले दिनों में शहर में जल आपूर्ति के लिए क्या नए कदम उठाता है।